कितना दुख होता है किसी अपने को दुख में देखकर, लेकिन कैसा लगता है जब पूरा संसार अपने जीवन दाता को ही संकट में देखता है। पर इस अंधकार की शुरुआत से पहले एक अलग ही कहानी थी। सृष्टि अपनी शांत लय में बह रही थी। सूर्यदेव अपने प्रकाश से जीवन दे रहे थे। हर दिशा ऊर्जा और संतुलन से भरी हुई थी। चारों ओर दिव्य शांति का वातावरण था। सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर विराजमान थे। उनका तेज पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा था। हर किरण जीवन का संदेश लेकर आती थी। संसार उनके प्रकाश पर निर्भर था। लेकिन एक शक्ति इस प्रकाश से संतुष्ट नहीं थी। वह था राहु, जिसके मन में क्रोध भरा हुआ था। समुद्र मंथन से निकले अमृत की घटना ने उसके अंदर बदले की आग जला दी थी। अब उसका लक्ष्य सूर्य बन चुका था। अचानक प्रकृति में बदलाव आने लगा। पेड़ हिलने लगे और पक्षी बेचैन हो उठे। नदी की लहरों में भी अशांति दिखाई देने लगी। सृष्टि किसी आने वाले संकट को महसूस कर रही थी। उसी क्षण एक भयानक छाया सूर्य को घेरने लगी। प्रकाश धीरे धीरे अंधकार में बदलने लगा। सृष्टि ने एक अनदेखा संकट देखना शुरू किया। धीरे धीरे सूर्य पूरी तरह छिपने लगा। आकाश में अंधकार छा गया। प्रकाश लगभग समाप्त हो चुका था। समय जैसे थम सा गया था। पृथ्वी पर भय का वातावरण फैल गया। लोग आश्चर्य और डर से आकाश की ओर देखने लगे। तभी अंधकार के बीच एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। सूर्य के चारों ओर अग्नि का घेरा चमकने लगा। वह दृश्य जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी था। पूरा ब्रह्मांड इस क्षण का साक्षी बना। देवताओं के लोक में भी चिंता फैल गई। सभी इस घटना को देखकर विचलित हो उठे। सूर्य के बिना सृष्टि असंतुलित हो सकती थी। अब समाधान आवश्यक था। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु अपनी शक्ति के साथ सामने आए। उनकी उपस्थिति से अंधकार कांप उठा। आशा की किरण फिर से जाग उठी। भगवान की शक्ति के सामने राहु टिक नहीं पाया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अंधकार समाप्त होने लगा। प्रकाश फिर से लौट आया। सूर्यदेव फिर से अपनी पूर्ण तेज में प्रकट हुए। उनकी किरणों ने संसार को पुनः प्रकाशित कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। सूर्य ग्रहण के समय दान और मंत्र जाप करना शुभ माना जाता है। ओम सूर्याय नमः।